तो तेहरान में एसिड रेन का खतरा बढ़ गया बताया जा रहा है। बारिश के साथ गिरे हाइड्रोकार्बन के कण। तेल डिपो हमलों के बाद आसमान में फैला हुआ है जहरीला धुआं। शहर पर काला धुएं का गुबार भी छाया हुआ है। लोगों को घरों में रहने की सलाह इस वक्त दी जा रही है। तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो तेहरान की हैं। तेहरान के आसमान में काला धुआं जो है उसका गुबार पूरी तरह से अपनी चपेट में शहर को ले चुका है और ये लगातार ऑयल डिपोज पर हो रहे हमलों की वजह से है और इस जहरीले धुएं की वजह से एसिड रेन का खतरा इस इलाके में तेहरान के ऊपर बढ़ गया है। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिन में किस तरह से अंधेरा इस काले धुएं की वजह से छा गया है। आसमान से एसिड रेन की बरसात हो रही है तो लोगों को अब अपने घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी जा रही है। तेहरान में हमलों के बाद वहां पर तेजाबी बारिश हो रही है। हाइड्रोकार्बन के कण बारिश के साथ गिर रहे हैं जो खतरनाक होते हैं और इसीलिए जरूरी है कि वहां जो स्थानीय लोग हैं वो एहतियात बरतें। तो तेहरान में एसिड रेन का खतरा इस वक्त कितना बड़ा बताया जा रहा है, इसी को समझने के लिए अब सीधे चलते हैं न्यूज रूम हमारे सहयोगी राजीव रंजन के पास। राजीव, देखिए, लड़ाई जो है अब दूसरे दौर में पहुंच चुका और उसका जो असर जो है, जो तेहरान में 1 करोड़ लोग हैं, सीधा तौर पर कहा जा सकता है कि अब उसको टारगेट बनाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की ओर से शनिवार देर रात फाइटर से जो है ईरान के जो है तेल रिफाइनरी जो है और वहां पर एनर्जी के जो सेक्टर है वहां पर हमला किया गया और उससे किस तरह का हाहाकार मचा है इसका आप अंदाजा विजुअल के जरिए लगाएं तो इसको तेहरान में कह सकते हैं, एसिड रेन कह सकते हैं, तेजाबी बारिश कह सकते हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। तेल डिपो पर पहले हमला होता है और उसके बाद जो पूरा जो इलाका है वहां काले रंग का गुब्बार जो है चारों तरफ निकलना शुरू हो जाता है और एक काले धुएं के बादल जो ले लेता है और उसके बाद पूरा आसमान में जो है एकदम बिल्कुल काला और उसके बाद एक एक बूंद जो है वहां से नीचे गिरनी शुरू होती है, तेल की बूंद एक हाइड्रोकार्बन में। तो लोग जब सुबह निकलते हैं, रविवार की सुबह की बात करें तो उन्हें सूरज की रोशनी नहीं दिखाई देता बल्कि काला धुआं दिखाई देता है। विशेषज्ञों एक्सपर्ट का यह कहना है कि हाइड्रोकार्बन का एसिड रेन उसको बता रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जो लोग वहां रह रहे हैं, खास उससे बच्चे और महिलाओं की अगर बात करें तो उनकी जिंदगी पर कितना बड़ा खतरा आन पड़ा अगर इसको लेकर बात करें। जो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी खतरा बढ़ा हुआ है। वहां पर कई गाड़ियों और इमारतों को भी खासा नुकसान पहुंचा जो लगातार अमेरिका और इजराइल की ओर से जो फाइटर के जो मिसाइल को जो बरसात किया गया है। तेहरान में आपातकालीन मास्क पहनने की सलाह दी गई है। वहां लोगों को बताया गया कि पहले तो आप घर से बाहर मत निकलिए, घर से बाहर निकलिए तो बाकायदा मास्क पहन के निकलिए और घर में लोगों को कहा कि अगर बहुत जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले। और एसिड रेन की वजह से स्किन जो होता है उसको भी एक खतरा, उसको डर बना हुआ है क्योंकि जिस तरह के केमिकल जो है आसमान से जो गिर रहे हैं, जो बारिश जो हो रही है वो लोगों के सेहत के लिए खासा नुकसानदेह है। इससे केमिकल बर्न हो सकता है, फेफड़ों को भी नुकसान होने का खतरा, जिस तरह से जो एक्सपर्ट जो है जानकार बता रहे हैं। तो जिस तरह के हालात वहां बने हुए तेहरान में जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं वहां पूरा एकदम आसमान में कह सकते हैं कि जहरीला काला धुआं छाया हुआ और इससे लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है, मुसीबत में। और तेहरान में जो जहरीला धुआं निकला है उसमें हवा में क्या है जो बताया जा रहा है, अल्ट्रा फाइन है, PM 2.5 कण है जो सेहत के लिए काफी नुकसान बनाता है। जहरीली हाइड्रोकार्बन गैस है उसमें। तो इस तरह की जो चीजें जो निकली, कैंसर पैदा करने वाले PAHS है, तो कई चीजें उसमें निकल के सामने आ रही है। भारी धातु और रासायनिक अवशेष भी है जो सेहत के लिए खासतौर से बहुत ज्यादा नुकसान माना जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी है। तो ये जो बारिश जो हुई है, जो केमिकल बारिश जिसको कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, वो सेहत के लिए खासा नुकसानदेह है। तो कह सकते हैं कि तेहरान के लोगों की जिंदगी जो है एक बहुत मुसीबत में है। जिस तरह से केमिकल बारिश हुई है, एक एसिड रेन की जो बारिश हुई है लगातार, जो फाइटर से जो तेल डिपो को जो निशाना बनाया गया उसका ये असर है। जी, हमारे साथ राजीव बने रहिए। तो तेहरान में किस तरह से काले घने जो ये बादल दिख रहे हैं वो जहरीला धुआं है और एसिड रेन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच ईरान सरकार की प्रवासी ईरानियों को धमकी है, दुश्मन का साथ देने को लेकर ये धमकी दी गई है। दुश्मन के समर्थन पर जब्त होगी संपत्ति। तो ईरान की तरफ से अपने स्थानीय लोगों को ये चेताया जा रहा है कि अगर दुश्मन का वो साथ देते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। कानून के मुताबिक
संपत्ति को जब्त करने की धमकी दी जा रही है। तो ऐसे भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो ईरान में दुश्मन देशों का सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका इजराइल को जो जानकारियां जो पहुंचा रहे हैं, एक तरह से उसको काबू में करने के लिए ईरान की तरफ से अपने स्थानीयों को ये चेतावनी दी गई है कि दुश्मन देश का समर्थन ना करें, नहीं तो आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। और इस बीच बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हमला, इजरायली एयर स्ट्राइक से भारी तबाही हुई है। धमाकों से दहला है दक्षिणी बेरूत। कई जगहों पर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। इमारतें मलबे में तब्दील होती भी दिख रही हैं। तो बड़ी खबर बेरूत से भी आ रही है। बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हमला हुआ है इजरायली स्ट्राइक से, वहां पर भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। धमाकों से पूरा जो दक्षिणी बेरूत है वो दहल गया है। इमारतें किस तरह से धराशायी हो गई है इन हमलों में आप देख सकते हैं। और कई जगहों पर आग की लपटें इस वक्त भी लगी हुई हैं। ऊंची ऊंची इमारतें अब मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। और अब वो 10 तस्वीरें संघर्ष से जुड़ी हुई, इस तनाव से जुड़ी हुई। ईरान युद्ध को शुरू हुए आज पूरे 10 दिन हो गए हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग और उसके बाद से संघर्ष लगातार और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में तबाही मचा रहे हैं, तो उनके तेल डिपो, डिफेंस लाइफलाइन को बर्बाद भी कर रहे हैं। तो वही ईरान भी पलटवार कर रहा है और ईरान में अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। वो भी अपने हथियारों की नुमाइश लगातार जंग में कर रहा है। तो 10 दिन पूरे हो चुके हैं मिडिल ईस्ट के इस संघर्ष में और आसपास के जो देश हैं, जो सहयोगी देश हैं अमेरिका के, वो भी इसकी जद में आ चुके हैं। तो 13 देशों पर ईरान ने वापस पलटवार किया है। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अब अमेरिका ने ईरान में तेल भंडार को बड़े स्तर पर निशाना बनाया है। पूरे तेहरान का आसमान आग और धुएं के गुबार से भर चुका है। वहीं ईरान भी पलटवार करने से नहीं चूक रहा और लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा है। खतरनाक मोड़ पर महायुद्ध। अमेरिका इजराइल के हमले, ईरान का भी पलटवार। मिडिल ईस्ट में जंग से तबाही, महायुद्ध की भयानक तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं तेहरान की, जहां अमेरिकी और इजरायली सेना ने भयानक हवाई हमले किए और इस बार निशाना बने ईरान के तेल भंडार। लड़ाकू विमानों ने धड़ाधड़ बम बरसाए। तेहरान के आसमान में हर तरफ धुएं का गुबार नजर आया। पूरा तेहरान धमाकों से गूंज गया। दूर दूर तक आग की लपटें दिखी। धमाकों की आवाज पड़ोसी शहर करज तक सुनी गई। ईरान की 7 बड़ी तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर दिया गया। ये तस्वीरें हैं तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट की। इजराइल ने यहाँ बड़ा हमला किया है। आईडीएफ ने दावा किया कि उसने 16 विमानों को नष्ट कर दिया है। ईरानी फाइटर जेट तबाह करने का दावा किया गया है। इजरायली सेना ने तेहरान एयरपोर्ट पर हुए हमले की पुष्टि की है। इजराइल पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। ईरान ने फतेह मिसाइल लॉन्च की। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के आधा दर्जन शहरों पर भीषण बमबारी की है। इन शहरों में तेहरान, बुशहर, करचक, शहरान, परचीन और मेहराबाद शामिल हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत एयरपोर्ट के पास आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। महायुद्ध पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान का कहना है कि उसने बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला करके अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमले में अमेरिका के 21 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है।
उधर अमेरिका को ईरान ने सबसे बड़ी धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज डुबो देंगे। दरअसल अमेरिका ने कहा था कि हॉर्मुज में तेल गैस वाले कार्गो जहाजों को सुरक्षा देंगे। इसके बाद ईरान ने ये धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर हॉर्मुज में अमेरिका जहाज आए तो उन्हें समंदर में डुबो दिया जाएगा। इस युद्ध में अब तक ईरान में 1230 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लेबनान में 290 से ज्यादा और इजराइल में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अगर ये युद्ध अभी और लंबा चलता है तो मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच खबर है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर से ट्रंप नाराज हैं। अमेरिकी मीडिया से ट्रंप ने कहा है कि मैं खुश नहीं हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था कि ईरान को जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो अमेरिका की मर्जी से बनेगा। इस बीच देर रात ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया है। अयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। यह ऐलान यूएस इजरायली हमलों में अयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के 9 दिन बाद हुआ है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के बयान में कहा गया कि 56 साल के मुश्तबा खामनेई को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पवित्र सिस्टम के तौर पर तीसरे लीडर के तौर पर नियुक्त किया गया है और उसे उन्हें पेश किया जाता है जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में सम्मानित प्रतिनिधियों के निर्णायक वोट के आधार पर है। लंबे समय से इस पद के दावेदार के रूप में मुश्तबा को देखा जा रहा था और यहां तक कि युद्ध की शुरुआत में इजरायली हमले में उनके पिता की मौत से पहले भी। तो नए सुप्रीम लीडर का ऐलान हुआ है लेकिन अमेरिका खुश नहीं है जाहिर तौर पर। और इस चलते सीधे न्यूज रूम हमारे सहयोगी राजीव रंजन के पास मुश्तबा के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप राजीव मुहर लगाने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि ईरान ट्रंप जो भी कहते हैं उसके ठीक उलट वो काम करने को आमादा है। इससे पहले ट्रंप ने यह कहा था कि सुप्रीम लीडर का चुनाव हो रहा है उसमें मेरी भी भूमिका होनी चाहिए। ईरान का कहना था कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह का जो ऐलान किया गया, नए सुप्रीम लीडर का ऐलान किया गया, इसके 2-3 बातें मतलब बहुत साफ निकलती है। पहली बात कि ये कौन है, ये खुमैनी के बेटे हैं, दूसरे नंबर के बेटे हैं। इनकी जो लाइन जो है वो वैसे ही हार्ड लाइनर है यानी कट्टरपंथी है। और सबसे बड़ी बात है कि आईआरजीसी के करीबी है यानी जो ईरान का जो मेन जो पावरफुल जो सेना जो कहा जाता है उसके करीबी है। और इनके लाइन और लेंथ में यानी इनके नजरिए में, सोच में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। यानी ईरान जो झुकने को तैयार नहीं है जिससे से ट्रंप कह रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि चिढ़ाने वाली बात है। 9 दिन बाद ऐलान हुआ है कि हम आपके कहने पर नहीं चलेंगे, हमारी अपनी नीतियां हैं और हम अपने हिसाब से चलेंगे और आप अगर हमला कीजिएगा तो हम पलटवार करेंगे। जैसे शुरुआत से अगर देखें जो अमेरिका और इजराइल की ओर से हमला हो रहा है उसके लगातार जो ईरान पलटवार कर रहा है, उस हालत में पलटवार कर रहा है जब ट्रंप साफ तौर पर कह चुके हैं कि हमने ईरान के जो नेवी पावर को खत्म कर दिया है, एयर पावर को खत्म कर दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया है। लेकिन ईरान जो है पलटवार करने से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका और इजराइल ही नहीं बल्कि जो खाड़ी देशों में जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर भी हमला कर रहा है लगातार।